दूर कहीं पहाड़ के एक प्रांत में स्वर्ग की तरह सुंदर एक राज्य था, जिसे शासन करती थी एक सुंदर राजकुमारी जिसका नाम था देविका। राजकुमारी देविका के माता और पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। राजकुमारी की देखभाल एक दासी करती थी। राजकुमारी जब 19 साल की होती है, उस दासी का भी देहांत हो जाता है। उसके बाद से अकेली राजकुमारी की एकमात्र दोस्त बनती है दासी की बेटी मोहिनी। राजकुमारी मोहिनी को बहुत पसंद करती थी और पसंद करती थी रंग बिरंगे फूलों के ऊपर उड़ती तितलियां और भौरें भी बहुत पसंद थी राजकुमारी को। राज्य में प्रजा इतनी शांत प्रिय थी कि राज्य में किसी भी तरह की परेशानी या गड़बड़ नहीं थी। हर सुबह नींद से उठकर राजकुमारी अपने बगीचे में टहलने जाती थी। उस दिन भी सुबह राजकुमारी बगीचे में एक कली को बड़े प्यार से पुचकार रही थी। बगीचे में आई तितलियों के साथ बात कर रही थी। सुप्रभात राजकुमारी, सुप्रभात। तुम्हारे बाकी दोस्त कहाँ हैं? आ रही है। नीली तितली थोड़ी बूढ़ी हो गई है, इसलिए उन्हें देर होगी। और नारंगी तितली को गप्पे मारना बहुत पसंद है, इसलिए वो तो गप्पे मारते हुए आ रही होंगी, इसलिए उन्हें देर हो रही है। वो देखो, पीली और काली दोनों तितलियाँ आ पहुँची हैं। आप सब कैसे हो? आज तो देखती हूँ लाल तितली बड़ी जल्दी आ गई है। सुबह सुबह नींद टूट गई लगता है। आज का दिन बड़ा सुंदर है। सुबह की सुनहरी धूप में मजा आ रहा है। मेरे दोनों पंख दिन ब दिन भारी हो रहे हैं और लगता है ज्यादा दिन उड़ नहीं सकूंगा। उड़ नहीं सकोगी तो इस बगीचे में ही रहना। फूलों से मधु पीकर फूलों की गोद में सो जाना। इसलिए ही तो हम सब तुम्हें इतना प्यार करते हैं देविका। तुम्हारा मन फूलों की तरह सुंदर है। देविका हंसते हंसते बगीचे के दूसरी ओर निकल जाती है। वहां भी हजारों मधुमक्खियां फूलों पर मंडरा रही थी। देविका उनके पास जाकर बोलती है, तुम सब समय के बहुत पाबंद हो। सारा साल सर्दी, गर्मी या वर्षा हो, अपना काम नियम से करते हो। क्या बोल रही हो देविका? हम हैं छोटे प्राणी, तुम मनुष्य हो। आकार में, बुद्धि में हम सबसे बहुत आगे हो। क्या हम तुम्हारे आदर्श बन सकते हैं? मगर मैंने तो तुम सब से ही नियम पालन करना सीखा है। तुम्हारा अपने काम के प्रति लगन और निष्ठा मुझे आकर्षित करते हैं। इसलिए हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं। तुम्हारे लिए रोज सुबह बगीचे में प्रतीक्षा करते हैं। एक दिन राजकुमारी राज्य घूमने निकलती है। राज्य के अंतिम प्रांत में था एक घना जंगल। वहां कोई नहीं जाता था। राजकुमारी वहां अकेले घोड़ा लेकर जाती है। शाम होने को थी। दूर राजकुमारी को एक कुटिया में प्रकाश जलता हुआ दिखता है। वह कुटिया असल में एक जादूगर की थी। वह जादूगर बहुत ही दुष्ट और ईर्ष्यालु आदमी था। कौन हो तुम सुंदरी? मैं इस राज्य की राजकुमारी देविका हूँ। बोलते हुए जादूगर राजकुमारी को एक घर में लेकर जाता है, जहाँ पर अपने जादू से बहुत सारा खाना उपहार में उसे देता है। जादूगर राजकुमारी को बोलता है, तुम्हारे रूप से मुग्ध होकर मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये तो संभव नहीं है। इनकार मुझे पसंद नहीं राजकुमारी। गिलगिलिचू, आज तक मैंने जो चाहा है वही मुझे मिला है, समझी गिलगिलिचू? मैं जबरदस्ती तुमसे शादी कर ही सकता हूँ, पर
नहीं करूंगा। तुम्हारे रूप का अहंकार मैं तोड़ दूंगा। गिलगिलिच्छू, राजकुमारी देविका, प्राणों की प्रेमिका, जादूगर के जादू से बन गई मूर्ति की सेविका। गिलगिलिच्छू। बहुत दिन हो जाने के बाद भी जब राजकुमारी बगीचे में वापस नहीं आती तो तितलियां, फूल और भौरे चिंतित होकर राजकुमारी को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। राज्य की प्रजा भी चिंतित हो जाती है। उन्होंने अपनी प्रिय राजकुमारी को बहुत दिन से नहीं देखा, चारों तरफ ढूंढते रहते हैं। और प्रिय राजकुमारी को नहीं मिलने के कारण उनकी दासी मोहिनी खाना पीना छोड़कर रास्ते के किनारे बैठी रहती है। तितलियों और मधुमक्खियों का झुंड जादूगर के घर घुसते ही देखते हैं कि उनकी प्रिय राजकुमारी एक पत्थर की मूर्ति में बदल गई है। सभी साथ मिलकर राजकुमारी की मूर्ति को वहां से उठाकर उड़ाकर राजकुमारी के बगीचे में लाकर रख देते हैं। मधुमक्खियों के झुंड ने राजकुमारी सी दिखने वाली एक मोम की मूर्ति बनाई हूबहू, जिसे जाकर जादूगर के वहां रखाए। रोज सुबह तितलियां और मधुमक्खियां पत्थर की राजकुमारी को छूते थे, गाना सुनाते थे, मगर पत्थर की राजकुमारी में कोई हलचल नहीं होती। एक दिन एक दूर देश का राजकुमार लक्षिन उसी रास्ते से अपने घोड़े पर गुजर रहा था। बगीचे में रखी राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति देखकर घोड़े से उतरकर बगीचे में प्रवेश करता है। मूर्ति की इतनी सुंदरता देखकर राजकुमार लक्षिन मन ही मन बोल उठता है, अगर कभी मैंने शादी की तो इस राजकुमारी से ही करूंगा। तुम कौन हो? मैं सिंगल के पूर्वी तट का राजकुमार लक्षिन हूँ। इतनी सुंदर राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति देखकर मुझे अच्छा लगा। मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ। मोहिनी राजकुमार को सब बताती है। मैं राजकुमारी के प्राण वापस लाऊंगा। तब तो हम सदा आपके आभारी रहेंगे राजकुमार। राजकुमार अपने घोड़े पर चढ़कर निकल पड़ते हैं जादूगर की खोज में उस जंगल की ओर। फिर एक लकड़हारे के वेश में एक पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काटते रहते हैं। नीचे से जादूगर जाते हुए उसे देखता है और बोलता है, गिलगिलिच्छू, वो लकड़हारे, मेरे घर में कुछ लकड़ियां दे आना। गिलगिलिच्छू। जी हुजूर। जादूगर के घर में घुसते ही राजकुमार की नजर राजकुमारी की मोम की मूर्ति पर पड़ी। राजकुमार को पता चल जाता है कि वही वो जादूगर है, मगर राजकुमार बिना कुछ बोले चुपचाप लकड़ियां एक कोने में रखकर वहां से निकल जाते हैं। रात के सन्नाटे में जब सब सो रहे थे, राजकुमार चुपचाप जादूगर के घर में घुसकर उसकी हत्या कर देते हैं। राजकुमार लक्षिन जादूगर की लाश घोड़े के पीछे बांधकर राजकुमारी के बगीचे में ले आते हैं। राजकुमारी की पत्थर की मूर्ति पर जादूगर का ताजा खून छिड़क देते हैं, मगर राजकुमारी देविका फिर भी जिंदा नहीं होती। दुखी राजकुमार पागलों की तरह कोशिश करते रहते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता। फिर वह जादूगर के घर वापस लौटते हैं। जादूगर के घर जो भी जहां भी था वह सब तोड़ फोड़ कर देते हैं। तभी उनकी नजर एक मायावी गोलक पर पड़ती है, जिसके टूटते ही निकलता है बहुत सारा धुआं। उस धुएं के पुंज के हटते ही जादूगर का सारा जादू खत्म हो जाता है और राजकन्या की पत्थर की मूर्ति जीवित हो जाती है। राजकुमार जादूगर का घर तोड़कर तहस नहस करके राजकुमारी के बगीचे में लौटते हैं। देखकर हैरान हो जाते हैं कि राजकुमारी हंस रही है और बातें कर रही है और उनके चारों ओर हजारों तितलियां और मधुमक्खियां उड़ रही हैं। राजकुमार लक्षिन को देखते ही दौड़ कर जाती है दासी मोहिनी। दूर से राजकुमार को देखकर मुग्ध हो जाती है राजकुमारी देविका।
जादूगर की सब बातें बताते हैं राजकुमार लक्षिन। फिर मोहिनी राजकुमारी को राजकुमार से परिचय करवाती है। उसके बाद एक शुभ दिन देखकर राज्यवासी उन दोनों की शादी करवा देते हैं।